Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 10 Circles of class 10 Basics of chapter 10. Now, firstly let us know what is meant by circles. What is circle? Circle is the collection of all the points all the points equidistant equidistant from a fixed point. What does it mean? अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दिस इज द फिक्स पॉइंट एंड these are the set of this is the set of points. So this set of points is equidistant from this given point. ये सारे पॉइंट्स इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं. जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक फिगर मिलेगी. दिस कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इज नोन एज सर्कल. तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे? सर्कल. एंड द फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल. एंड इफ वी ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद दिस फिक्स पॉइंट, then we get the radius of the circle. This distance which is from the circle to the fixed point is known as radius. So this is all about circle. Now what is secant? If I am having a circle with any center, and I am having a line which is intersecting this circle at two given points, then this line is known as secant. So secant, what is secant? Secant is a line segment which intersects the circle at two given points, at 2 points. अब अगर हम secant से पहले बात करें एक लाइन और एक सर्कल के बारे में, तो व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ लाइंस एंड द सर्कल? तीन पोजीशंस हो सकती हैं कि ये लाइन है, ये सर्कल है और ये लाइन है. ये लाइन या तो इस सर्कल के बाहर होगी, या इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, या फिर इस सर्कल को ये लाइन जो है टच करेगी. तीन कंडीशंस हो सकती हैं. तो इस केस में तो ये दोनों डिफरेंट हैं. दिस इज अ लाइन सेगमेंट और लाइन यू कैन से, एंड दिस इज अ सर्कल. एंड इन दिस केस दिस लाइन व्हेन दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू गिवन पॉइंट्स इज नोन एज सीकेंट. जब इंटरसेक्ट करेगी, सर्कल को काटेगी लाइन, तो वो सीकेंट होगा. Now what about tangent? When this line touches the circle, this doesn't intersect, ये intersect नहीं करती, इस सर्कल को सिर्फ टच कर रही है एक पॉइंट पर, then this line AB is known as tangent. So what is tangent? Tangent is a line which the touches the circle at a point, only one point पे, at a point. अब यहाँ पर हमने कहा है टचेस. यहाँ पर हम वर्ड अगर इंटरसेक्ट की जगह टचेस यूज़ करें तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि हम बुक में ये भी कई बुक्स में लिखा होता है कि टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ए पॉइंट. इंटरसेक्ट मीन्स कट करना, लेकिन ये जो लाइन है ये कट नहीं करती है, सिर्फ टच करती है एक पॉइंट पर, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं. सो दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड टचेस. द टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट ए पॉइंट. एक पॉइंट पर टच करती है, सिर्फ दो पॉइंट्स पर नहीं करती. And now come to the point of contact. Now what is this point of contact? Point of contact is the point where a line touches the circle. जिस पॉइंट पर लाइन सर्कल को टच करती है, ए बी लाइन है, ये सर्कल को टच कर रही है, किस पॉइंट पर कर रही है टच? पी पर. सो पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट. सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? The point where a line touches the circle. This is known as point of contact. So in this figure P is the point of contact, right? So this is about the tangent, secant and
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सीकेंट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि व्हेन एनी लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स, that is known as secant. But here in this chapter we are not going to study about the secant, we will be studying about the tangent. So tangent की definition होगी, then point of contact की definition होगी. Now there is a theorem: the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. What does it mean? कि कोई भी जो टेंजेंट होता है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट पी है, मान लो कि ये सर्कल है, ये कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस पॉइंट पर हो सकता है, इस पर हो सकता है, इस पर। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। तो ये एक पॉइंट पी है और एक ये लाइन इस पॉइंट पी में से और सर्कल में से पास होती हुई जा रही है, टच करती हुई जा रही है। देन व्हाट डज दिस थ्योरम से? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, इस पर सपोज दिस इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर, तो ये टेंजेंट है जो, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट, किस पॉइंट पर? थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो रेडियस मिलेगी, बिकॉज ये पॉइंट सर्कल के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है। सो दिस रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब रेडियस तो ये भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी है, यहाँ तक भी है, यहाँ तक भी है, बट द रेडियस which is obtained by joining the center and point of contact that will be perpendicular to the tangent. ये always हमें रिमेंबर रखना करना है, याद रखना है कि जो टेंजेंट होता है that is always perpendicular to the radius through the point of contact. So this is about this theorem. Now this theorem also can be proved. If we want to prove that tangent through the point of contact to the radius is always perpendicular, so let us draw a circle. हम एक circle draw करते हैं और इसमें suppose this is the point of contact, suppose this is point P and this is the center. हमें ये प्रूव करना है कि जो ये सेंटर और पी को हम ज्वाइन करेंगे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दिस रेडियस इज, सपोज दिस इज ए बी, दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज द टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, एंड वी हैव टू प्रूव। अब गिवन क्या है? गिवन देर इज अ सर्कल विद सेंटर, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट, टेंजेंट का नाम क्या है? ए बी। अ टेंजेंट ए बी which is at a point of contact with the circle with P, a point of contact P with the circle. ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू प्रूव। व्हाट इज टू प्रूव? हमें प्रूव क्या करना है कि ये OP जो है ये AB पर परपेंडिकुलर है। OP इज द रेडियस एंड AB इज द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P टू द सर्कल। सो वी हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें प्रूव करना है। नाउ हाउ कैन वी प्रूव? इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट अस टेक दिस पॉइंट Q ऑन द another point Q on the tangent AB and join OQ. अब हमने क्या देखना है कि ये जो पॉइंट Q है, दिस इज अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अलावा हमने एक और पॉइंट लिया है इस टेंजेंट पर, तो हम ये देखेंगे कि दिस पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट Q अंदर आ जाता है तो ये टेंजेंट इस तरह से हो जाएगा और ये टेंजेंट ना रहकर सीकेंट हो जाएगा। तो दैट मीन्स Q इज़ आउटसाइड द सर्कल। और अगर ये आउटसाइड द सर्कल है और ये ऑन द सर्कल है तो OP इज़ द रेडियस एंड OQ इज़ अनदर लाइन सेगमेंट। OQ विल बी ग्रेटर देन OP। ये जो है OQ ये इस रेडियस से बड़ा होगा। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि बिकॉज पॉइंट, नाउ दिस विल बी प्रूफ। कंस्ट्रक्शन में ये टू प्रूफ लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखना है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखनी ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक अ पॉइंट Q, टेक अ पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट, ऑन द टेंजेंट, कौन से टेंजेंट पर?
ए बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने पॉइंट लिया एंड ज्वाइन ओ क्यू। हमने पॉइंट क्यू लिया यहाँ पर और इसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। नाउ प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, बिकॉज पॉइंट क्यू, बिकॉज नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पॉइंट क्यू लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्यों एक्सटीरियर में लाई करता है, बिकॉज if it lies in the interior then tangent AB will not be tangent, that will become secant। मतलब हमारी कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ हम यही लिख सकते हैं बिकॉज AB इज़ द टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट है तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ सर्कल पे लाई करेगा और उस टेंजेंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के बाहर लाई करेंगे। बिकॉज AB इज़ द टेंजेंट at the point of contact P, at the point of contact P। ये हमारी कंडीशन है कि जो ए बी टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पर, उस पर जो भी कोई भी पॉइंट्स लेंगे हम अदर देन पी, कितने भी पॉइंट जो भी लेंगे वो बाहर रहेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम वो पॉइंट सर्कल के अंदर लेते हैं तो ये टेंजेंट जो है ये सेकेंट हो जाएगा। तो उसके बाद अब हम अगर ये बाहर लाई करता है ये पॉइंट, तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट जो रेडियस ओ पी है दैट इज़ लेस देन ओ क्यू। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ओ पी रेडियस यहाँ तक बाउंड्री तक है और ओ क्यू जो है वो सर्कल से बाहर है, तो दैट मीन्स ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू, और यू कैन से और ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी, ये ओ पी से बड़ा है। अब ये तो हो गया पॉइंट क्यू के लिए, ओ क्यू जो है वो ओ पी से बड़ा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे या इधर लेंगे या इधर लेंगे या यहाँ लेंगे, वो सारे पॉइंट जो हैं वो सर्कल के एक्सटीरियर में आएंगे और जब हम उनको ज्वाइन करेंगे, सपोज दिस इज़ पॉइंट सी, दिस इज़ पॉइंट ए, तो हम ओ सी को ज्वाइन करें या ओ ए को ज्वाइन करें, हम ये देख पा रहे हैं कि ये सारे लाइन सेगमेंट जो हम टेंजेंट पर पॉइंट्स लेकर ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, वो सारे जो लाइन सेगमेंट्स हैं दोज आर ग्रेटर देन ओ पी। इसका मतलब क्या है कि ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस विल हैपन फॉर all the points which lie on the tangent। दैट मीन्स टेंजेंट पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनको जब हम सेंटर से मिलाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट सारे जो हैं वो रेडियस ओ क्यू ओ पी रेडियस से बड़े होंगे, राइट। दैट मीन्स ये हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए ओ सी ओ एंड बी सी। ये सी ओ हो गया, ये ए ओ हो गया और यहाँ बी ओ, इसको भी हम इसके साथ ज्वाइन कर दें तो ये सारे जो हैं बड़े होंगे। देयर विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख सकते हैं ए ओ देन सी ओ और ओ बी, ऑल दीज आर ग्रेटर देन ओ पी। तो इसका मतलब क्या है, ओ पी इज़ द shortest of all the line segments, of all the line segments drawn from, जो सेंटर से पॉइंट तक ड्रॉ किए हैं, drawn from the center to the points on the line on the tangent, to the points on the tangent except, किसके अलावा, सिर्फ एक पॉइंट पी को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट्स हम सेंटर तक ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगे, वो ओ पी से बड़े होंगे। सो दैट मीन्स ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी सबसे छोटा है उनमें, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। यहाँ पर हमने ए पॉइंट जो लिया है, यहाँ इस ए की बजाय हम
डी पॉइंट ले लेते हैं बिकॉज ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमने डी ए ओ लिया था वहाँ पर हम डी ओ ले सकते हैं बिकॉज ए बी इज़ द टेंजेंट। ठीक है, तो बिकॉज ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और या शॉर्टेस्ट लेंथ एंड शॉर्टेस्ट लेंथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस यू कैन मेंशन, एंड देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दैट्स वाई वी कैन से दैट द radius drawn from the center to the point of contact of a tangent is always perpendicular. That means OPB is right angle and this is perpendicular to the tangent AB. Now, properties. अब टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर हम सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे हम कभी भी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट इसको इंटरसेक्ट करेगा, टच नहीं करेगा। सो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन बाय पासिंग थ्रू द point which is lying inside the circle. उसके बाद second property is there is one and only one tangent to a circle through a point lying on the circle. किसी एक पॉइंट से हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट में से हम कुछ और टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर लें तो कभी भी नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे कोई और टेंजेंट ड्रॉ करने की तो वो टेंजेंट नहीं होगा, वो सीकेंट होगा, क्योंकि वो उस सर्कल को कट करेगा। आप कितने भी कोशिश कर लो, आप एक पॉइंट में से सिर्फ एक ऐसी लाइन पास कर सकते हो जो कि सिर्फ सर्कल को टच कर रही है। बाकी जितनी भी उस पॉइंट में से पास होती हुई लाइन होंगी वो टच नहीं करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी, वो सीकेंट्स होंगे, वो टेंजेंट्स नहीं होंगे। Third property is there are exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle. There are exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट इसके बाहर, इसके एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, if we want to draw the tangents through this point to the circle, then we can draw exactly two tangents passing through this point and थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। एक टेंजेंट ये आएगा इस पॉइंट से पी से, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक टेंजेंट ये आएगा। इसके अलावा हम कोई और तीसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो उसमें से हम सिर्फ वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दो टेंजेंट कब ड्रॉ कर सकते हैं? इफ़ एनी पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, then we can draw maximum two tangents through the circle. This is the condition. Thank you.